हाय एवरीवन, दिस इज आशुतोष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो से सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। हाँ दोस्तों, आप जैसे कि आपके स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये जो वीडियो है वो यूपीएससी, ईपीएफओ, एओ, ईओ एंड एपीएफसी 2023 एस्पिरेंट के लिए है। ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कैरिंग अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस। उसमें से जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, अकाउंटेंसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, जैसे कि आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे हो कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो पहला जो अकाउंटिंग का काम है, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing, interpreting the financial transactions, and communicating the result to the users thereof। तो मीनिंग जानने से पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो अकाउंटेंसी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता क्या है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं ना, डे टू डे एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होता रहता है। ठीक है, जो एक्टिविटीज मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकेगा ना, दैट एक्टिविटीज आर कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। सर कुछ एग्जांपल देख के बताइए। जैसे कि राम ने एक स्टेशनरी बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख। 5 लाख लेके वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो एक एक्टिविटीज है उस बिजनेस के लिए। एंड ये एक्टिविटीज 5 लाख वाला मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहेंगे। उस 5 लाख में से राम ने 2 लाख डिपॉजिट किया है उस बिजनेस के बैंक अकाउंट में। दिस इज एन अनदर एक्टिविटीज, बिकॉज ये भी जो एक्टिविटीज है वो भी एक्सप्रेस हो रहा है मॉनिटरी टर्म में। ठीक है, और उस बिजनेस को चलाने के लिए राम ने के एम्प्लॉइज को अपॉइंटमेंट दे रखा है। दैट दैट इज ऑल्सो अनदर एक्टिविटीज, बट हियर वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग इन द मॉनिटरी टर्म्स। किसी एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट देना, वो एक एक्टिविटीज हो सकता है, बट वो क्या नहीं है बेटा, वो ट्रांजैक्शंस नहीं है। ठीक है। फिर परचेस ऑफ गुड्स और ₹2 lakhs, सेलिंग ऑफ दैट गुड्स एट ₹3 lakhs टू द कस्टमर्स। ये सारे एक्टिविटीज से और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन है। क्यों वो ट्रांजैक्शन है? क्योंकि वो मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटेंसी में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अकाउंटेंस बिजनेस में तो डे टू डे एक्टिविटीज में सो मेनी एक्टिविटीज आर हैपनिंग, बट उस एक्टिविटीज में से जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो कि मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस होगा, उसी को हम लोग रिकॉर्ड में लेंगे। सर ये इवेंट्स क्या होता है? देख, देखो देखो बेटे, गुड्स हम लोग खरीदते हैं 1 लाख में, उसको बेचते हैं 1,20,000 में। ये दो हमारा ट्रांजैक्शन है। ठीक है, और उससे जो आउटकम आता है, दैट इज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, दैट इज एन इवेंट। तो हम लोग क्या करेंगे अकाउंटेंसी में, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एज वेल एज द इवेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये पहले स्टार्ट करते हैं कि ये अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। हाँ या नहीं? तो वो रिकॉर्डिंग क्या है? क्लासिफिकिंग, व्हाट इज क्लासिफाइंग, व्हाट इज समराइजिंग, व्हाट इज एनालाइजिंग, व्हाट इज इंटरप्रिटेशन। टू नो अबाउट दिस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, आपके मीनिंग को समझाने के लिए मैं थोड़ा आप लोगों को आपके पास्ट में लेके जा रहा हूं। ठीक है, और पास्ट के रिलेटेड एक स्टोरी बताऊंगा। उस स्टोरी से विल कैच द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हम लोग थोड़ा उस स्टोरी के साथ वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी को और मीनिंग ऑफ द अकाउंटेंसी को लिंक करेंगे। ठीक है, सी, आप जब आप जब 10th में फर्स्ट टाइम स्कूल गए होंगे। ठीक है, और वो फर्स्ट दिन था, और फर्स्ट दिन में जब आप जाते हो स्कूल में, आपको तो पता है कि आपके क्लास 10th में देर आर 5 सब्जेक्ट, बट उस हर एक सब्जेक्ट के लिए कितना सारा कॉपी चाहिए आपको नहीं पता है। तो आप लोग क्या करते हो, पहले एक रॉ कॉपी बनाते हो, और आपका जो फर्स्ट पीरियड है, लेट आपका फर्स्ट पीरियड था इंग्लिश, तो आप क्या करते हो, पहले इंग्लिश को लिख लेते हो पूरा।
ठीक है। डेट और फर्स्ट पीरियड लिख के, टॉपिक लिख के आप इंग्लिश का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। फिर क्या होता है, फिर जब सेकेंड पीरियड आ जाता है, लेट सेकेंड पीरियड इज अ मैथ पीरियड, तो आप क्या करते हो, मैथ का जो भी क्या है, जो भी टीचर ने पढ़ाए होंगे उसी को आप लिख लेते हो। फिर थर्ड पीरियड लेट आपका क्या है, एसएसटी का है, तो एसएसटी में हिस्ट्री का तो फर्स्ट चैप्टर जो भी पढ़ा है सर ने, आप लिख लेते हो। तो आप पहले कहाँ पे लिखते हो आप, जबकि आपको पता नहीं कि एसएसटी सब्जेक्ट में आपको 4 कॉपी बनाना है। जब आप ग्रेजुअली क्लासेस अटेंड करते रहोगे, तब आपको पता चलता है नहीं, एसएसटी के लिए, एसएसटी सब्जेक्ट में जियोग्राफी का एक, इकोनॉमिक्स का और एक सब्जेक्ट एक है, ज्योग्राफी का एक, इकोनॉमिक्स का और एक, हिस्ट्री का एक, सिविक्स का एक, तो एक सब्जेक्ट के 4 4 कॉपी चाहिए। बट आपको तो पहले पता नहीं होता, जब आप क्लास अटेंड करते हो तभी पता चलता है। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, सारे कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स, जितना सारा सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट हम लोग क्या करते हैं, हमारा रॉ कॉपी में लिख लेते हैं। as and when the teacher is teaching, accordingly we keep on recording the subject content in our raw copy, yes or no। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, घर जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रॉ कॉपी से क्या बनाते हैं, फेयर कॉपी, ठीक है। और फेयर कॉपी में क्या करते हैं, जो सिमिलर नेचर ऑफ द कंटेंट है, जैसे कि सारे इंग्लिश का कंटेंट को हम लोग कहाँ पे डाल देते हैं, ये सारे आप देख पा रहे हो, ये जो इंग्लिश का कंटेंट था हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। सारे मैथ का कंटेंट, जो भी मैथ का कंटेंट हम लोग रॉ कॉपी में लिखे होंगे, उसको कहाँ पे ले लेते हैं, मैथ के फेयर कॉपी में। और ये जो हिस्ट्री का आप देख पा रहे हो, ये जो हिस्ट्री का कंटेंट है यहाँ पे, वो हम लोग हिस्ट्री के फेयर कॉपी में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होता है, ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया। हम लोग पहले क्या करते थे, रॉ, क्योंकि हमें पता नहीं है फर्स्ट क्लास से हाउ मेनी कॉपीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच ईच सब्जेक्ट, वी डोंट नो, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सारे सब्जेक्ट का कंटेंट को एक कॉपी में लिख लेते हैं। फिर घर जाने के बाद और रेगुलरली क्लास करने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं नहीं, मैथ में हम लोग को 3 कॉपी चाहिए, एसएसटी में 4 कॉपी चाहिए, साइंस में 3 कॉपी चाहिए। ऐसा करके हम लोग सेपरेट कॉपी बनाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जो रॉ कॉपी में लिखा हुआ सारे सिमिलर नेचर ऑफ द कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, उसकी उसी सब्जेक्ट का जो फेयर कॉपी उसमें लिख लेते हैं। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो लेट लेट टेक एन एग्जांपल कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है। एक है बिलो द एवरेज, एक है एवरेज स्टूडेंट, और ये फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं, ये सेकंड, ये है आपका फर्स्ट कैटेगरी वाले, ठीक है। ये है सेकंड कैटेगरी वाले, ठीक है। और ये आपका क्या है, थर्ड कैटेगरी वाले। तो ये जो थर्ड कैटेगरी वाले हैं ना, वो आप लोगों के जैसे बहुत ही इंटेलिजेंट है। फर्स्ट कैटेगरी वाले क्या करते हैं, वो बिलो एवरेज है, वो वाले क्या करते हैं पता है, थ्रू आउट द सेशन वो क्या करते हैं, सारे कंटेंट को रॉ कॉपी में ही लिख के रखते हैं, ठीक है। एंड व्हेन दे आर गोइंग टू अपियर द एग्जाम, इन लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी एसएसटी का एग्जाम है, वो क्या करते हैं पता है, दे आर डूइंग पेज ऑफ कि एसएसटी का ही, वो उनके पास तो और फेयर कॉपी नहीं है, वो एक ही कॉपी को मेंटेन किए हैं थ्रू आउट द ईयर, तो उन लोग क्या करते हैं ना, वो रॉ कॉपी को ही प्रेफर करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, जब इन लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, दे कुड नॉट कवर ऑल द सिलेबस, क्योंकि उनका जो सारे कंटेंट है उस सब्जेक्ट का, जो एग्जाम जिसका एग्जाम होने वाला है, वो डिफरेंट पेजेस में है, और उस पेजेस को पेज अप पेज डाउन करते करते उन लोग दे कुड नॉट एबल टू कवर द सिलेबस बिफोर द एग्जाम। जो सेकेंड कैटेगरी के वाले हैं, एवरेज स्टूडेंट, उन लोग क्या किए हैं, रॉ कॉपी से फेयर कॉपी बनाए हैं। बट देखो, अगर जब हम लोग फेयर कॉपी बनाते हैं ना, अगर दो दो, अगर लेट लेट अगर एक सेशन में 300 वर्किंग डेज है, तो उसमें से अगर हर एक दिन में दो दो पेजेस लिखेंगे ना, तो हर एक चैप्टर का अराउंड 600 पेजेस का फेयर कॉपी बन जाएगा। कुछ सब्जेक्ट में 200 पेजेस का होगा, कुछ 600, तो वो 600 हो या 200 पेजेस का फेयर कॉपी हो, इज इट पॉसिबल टू कवर बिफोर द एग्जाम। एग्जाम के पहले 1 या 1.5 दिन का, 2 दिन का क्या मिलता है, गैप मिलता है, और उस गैप में 600 700 पेजेस का कॉपी
को कवर करना इज टू डिफिकल्ट। अगर नहीं हो पाया तो वो एग्जाम में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेस होता है, लगता है कि भाई मैं तो कंप्लीट ही नहीं किया हूँ, कैसे एग्जाम लिखूंगा। तो जो थर्ड जो कि थर्ड कैटेगरी आप लोगों का, जैसे एस्पिरेंट हो, आप लोग जैसे वो क्या करते हैं, पहले रॉ कॉपी में लिख लेते हैं आज एंड व्हेन दैट कंटेंट ऑकर्ड, आज एंड व्हेन दैट सब्जेक्ट का, जब भी हम लोग जो भी क्लास में जो फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश, सेकंड पीरियड में आपका मैथमेटिक्स, थर्ड पीरियड में एसएसटी, उस हिसाब से लिख लेते हैं। फिर जाके रेगुलर इंटरवल में जो सिमिलर नेचर ऑफ द कंटेंट है उसको उसी के फेयर कॉपी में डाल देते हैं। जैसे कि ये है आपका लेटर, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर, ये इंग्लिश का फेयर कॉपी है, ये आपका मैथ का फेयर कॉपी है, ठीक है, और ये आपका लेटर, दिस इज योर व्हाट, एसएसटी का फेयर कॉपी है। आप क्या करते हो, सारे कंटेंट को फेयर कॉपी में लिख लेते हैं, ठीक है। और एट एंड ऑफ द सेशन आप ना रिवीजन के टाइम में क्या करते हो, 20 पेजर्स, 30 पेजर, 7 पेजर का समरी बनाते हो। और वही समरी को आप क्या करते हो ना, एग्जाम से पहले वाला दिन वही समरी को रिपीटेडली आप क्या करते हो, रिवाइज करते हो। उससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है। आप सोचते हो कि मैं सारा चीज को 3-4 बार क्या करके आया हूँ, रिवाइज करके आया हूँ। लाइकवाइज इन बिजनेस ऑल्सो हम लोग क्या करते हैं ना, अब बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, जितना सारा ट्रांजैक्शन ऑकर्ड हो रहा है, वट एवर ट्रांजैक्शन ऑकर्ड ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर। सर ये फाइनेंशियल क्या होता है, ईयर क्या होता है, सी, बिजनेस में बहुत सारा प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा जो बिजनेस है वो इंडेफिनेट पीरियड तक चलेगा, ये एज्यूम करके हम लोग बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। तो अगर इंडेफिनेट पीरियड तक चलेगा तो फिर हमें हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैसे पता चलेगा। इसीलिए वी व्हाट, बिजनेस का जो लाइफ है हम लोग क्या करते हैं, उसको इक्वल इंटरवल में डिवाइड किए हुए हैं। तो उस इक्वल इंटरवल को बेसिकली अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से हम लोग लेके चलते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग के इन जनरली स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल ऑफ दैट करंट ईयर एंड एंडेड विद द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो उसी दौरान यही 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, 1 अप्रैल ऑफ करंट ईयर टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, हम लोग क्या करते हैं ना, सारे ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन 1 2 ऐसे करके हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, क्रोनोलॉजिकली। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजिकली, जब भी जो ट्रांजैक्शन ऑकर्ड होता है, लेट, पहले देखिए ये सारे जो ट्रांजैक्शन आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन में, परचेज ऑफ टी शर्ट, buying a laptop, acquiring the groceries worth ₹50, सेल्स ऑफ बुक्स, ये सारे ट्रांजैक्शन है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके ये एक्टिविटीज हो रहा है, और ये मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस है, इसीलिए वी कॉल इट एज ए ट्रांजैक्शन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, लाइक रॉब कॉपी, इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, व्हाट एवर ट्रांजेक्शन ऑकर्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम के हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड में ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो सिमिलर नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन है, देख जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, हम लोग 1 2 3, ये तीनों एक सिमिलर नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन है जो कि परचेज ट्रांजैक्शन, तो हम लोग कहाँ पे लिख लेते हैं, परचेज बुक में। ये है आपका क्या है बेटा, ठीक है। और ये जो आपका देखो फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन वो क्या है आपका, ये आपका देखो, ये फोर्थ नंबर, ये आपका सेल्स का ट्रांजैक्शन, तो हम लोग कहाँ पे लेते हैं, सेल्स बुक्स में। दैट मीन्स यहाँ पे आप लोग को एक समझ, एक एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग एक कॉपी में लिखते हैं, आज एंड व्हेन इट इज ऑकर्ड, जब वो ट्रांजैक्शन ऑकर्ड होता है ना, इमीडिएटली हम लोग रॉ कॉपी में लिख लेते हैं। रेगुलर टाइम इंटरवल में, जैसे कि एंड ऑफ द डे
या फिर एंड ऑफ द वीक, जो सिमिलर नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन है, जैसे कि सारे परचेज को एक कॉपी में, सारे सेल्स को और एक कॉपी में, सारे पेमेंट को एक कॉपी में, सारे रिसिप्ट को और एक कॉपी में, ऐसे करके लिखते हैं। इससे क्या होता है ना, अगर मुझे एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल के एंड में मुझे अगर कोई पूछे कि हमारा बिजनेस में कितना सारा परचेज हुआ है, तो आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन बाय टोटलिंग द परचेज फ्रॉम माई परचेज बुक। तो हमारे परचेज बुक में जितना सारा परचेज हुआ होगा उसके उसको टोटल बनाऊंगा और अमाउंट बता दूंगा। तो यहाँ से एक चीज हम लोग को समझ में आ गया कि लाइक इन आवर स्कूल, हम लोग जब स्कूल में जैसे कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं, रॉ कॉपी में, जैसे कि वहां पे रॉ कॉपी में पहले सारे सब्जेक्ट का कंटेंट लिखते थे, जो सिमिलर नेचर ऑफ द कंटेंट था हम लोग सेपरेट फेयर कॉपी का उस सब्जेक्ट में डाल देते थे। लाइक हियर ऑल्सो हम लोग क्या करेंगे, जितना सारा ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द ईयर होता है, थ्रू आउट द डे होगा, उसको रॉ कॉपी में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि पहले सेल्स होगा परचेज होगा, इट इज डिपेंड ऑन द कस्टमर्स। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सारे परचेज, सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो सिमिलर नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन को यहाँ पे सारे परचेज को वहां पे ले लिए, सारे सेल्स को यहाँ पे ले लेते हैं, सारे पेमेंट को इधर ले लेंगे, ऐसे करके ये जो जो प्रोसेस है आपका उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशंस। ठीक है, जो पहला काम है दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। अब यू सी, हम लोग चाहते हैं पहले स्लाइड में, ठीक है, ये जो पहले साइड में हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा रॉ कॉपी में जैसे लिखते हैं सारे सब्जेक्ट का कंटेंट को, वैसे हम लोग जितना सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको कहाँ पे लिख लेंगे, रफ कॉपी में, दैट इज कॉल्ड जर्नल बुक। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वंस वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन इन आवर जर्नल बुक, और हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो रफ कॉपी है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितना सारा सिमिलर नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन है, जैसे कि जितना सारा सब परचेज है उसको एक कॉपी में, जितना सारा सेल्स है उसको और एक कॉपी में, जितना सारा वेजेस पेमेंट है उसको और एक कॉपी में, ऐसे सिमिलर नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन को जो सेपरेट सेपरेट कॉपी में लिखते हैं उसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। ठीक है, फिर उस क्लासिफिकेशन के बाद टोटल करेंगे, क्योंकि मुझे सारा परचेज का, जितना सारा परचेज का टोटल चाहिए, तो वो टोटल और एक कॉपी में लिखते हैं, और उसको कॉपी तो नहीं बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए स्टेटमेंट। दैट स्टेटमेंट में क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सारे परचेज, जैसे कि जितना सारा परचेज हुआ है, जितना सारा परचेज है, सारे परचेज को एक सारे परचेज, सारे सेल्स, सारे वेजेस पेमेंट है, वो सारे एक स्टेटमेंट में लिख के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फिर वो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये जो हमारा पास है, वी वी स्टार्ट एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। हम लोग परचेज को सेल्स के साथ कंपेयर करके प्रॉफिट निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड एनालाइजिंग। इंटरप्रिटेशन मतलब वी वंस वी एनालाइज द item of the financial statement, once we analyze the items of trial balance by establishing the relationship between the items, उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसका एक व्हाट, रिपोर्ट बनाते हैं उस इंटरप्रिटेशन से, एंड वी कम्युनिकेट द इंटरप्रेटेड डाटा इंफॉर्मेशन जनरेटेड फ्रॉम दिस व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द एंड यूजर। हु आर द एंड यूजर, आपको पता है कौन कौन बिजनेस का यूजर्स हैं? यूजर इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, जो इंटरनल यूजर, एक तो एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर जो है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एम्प्लॉयज, ओनर, इन लोग के साथ इन लोग डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरेक्ट करते हैं, दीज आर द इंटरनल यूजर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स आर आउटसाइडर के साथ डील करता है ना, दे आर द एक्सटर्नल यूजर्स। तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट, व्हाट, सप्लायर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, these are the external user of the business। सर इन लोग को भी रिपोर्ट चाहिए, हाँ बेटा, गवर्नमेंट को, आपको गवर्नमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसीलिए देखता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट विल गेट द टैक्स फ्रॉम यू। ठीक है, ओनर क्यों सर, ओनर का क्या रिक्वायरमेंट है, ओनर जो पैसा लगाया है उसके बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो जानने के लिए क्या करता है, बिजनेस के ऊपर, अकाउंटेंसी के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है। तो द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ओनर, क्रेडिटर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल। तो ये अकाउंटेंसी से हमें पता चलेगा कि एट एंड ऑफ द ईयर हाउ मच ऑफ एसेट्स वी हैव एडेड इन आवर बिजनेस। हमारे पास एक मशीनरी था, एट एंड ऑफ द years we have added more to machineries. How much, how the available resources has been employed. हमारे पास 5 लाख था, थ्रू आउट द ईयर वी हैव एडेड 3 lakhs इन आवर बिजनेस, तो वो 8 लाख का भी किस फॉर्म में है, ठीक है। हम लोग कैसे उसको इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। देन द रिजल्ट अचीव्ड बाय देयर यूज, और उस पैसा का इन्वेस्टमेंट से वो क्या हमें रिजल्ट मिला है, ये हमें कौन बताता है, अकाउंटेंसी। एंड अकाउंटेंसी जैसे कि आप हम लोग अब देखें कि अकाउंटेंसी का जो काम है वो जो इंटरप्रेटेड डाटा को एंड यूजर के साथ कम्युनिकेट करना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ, अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये बिजनेस का लैंग्वेज है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।